औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा में स्थित साबुन बनाने वाला एक नामी उद्योग ने बद्दी से अपना कारोबार समेटकर भागने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका खामियाजा आज हिमाचल के युवा कामगारों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर तैनात कर्मचारियों का जबरन स्थानांतरण मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए किया जा रहा है, जिसके विरोध में कामगारों ने इंटेक फेडरेशन के बैनर तले श्रम कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद श्रम अधिकारी ने 12 नवंबर को दोनों पक्षों को बुलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कामगार शांत हुए। कामगारों ने बताया कि उनके साथ कामगारों का जबरन स्थानांतरण मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मेन प्लांट के लिए कर दिया गया है और कंपनी ने इन कामगारों का गेट तक बंद कर दिया है, जबकि पिछली समझौता वार्ता में 12 नवंबर तक का समय लेबर अधिकारी द्वारा दिया गया था, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने प्रशासन के निर्देशों को न मानते हुए कामगारों का गेट बंद कर दिया है। कामगारों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इतनी दूर भेजा जा रहा है और सिर्फ 1600 रुपए वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का खर्चा दूसरे राज्य में जाकर नहीं उठा पाएंगे। उनका कहना है कि वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि कंपनी प्रबंधन कामगारों को स्थानांतरण के लिए दबाव बना रहा है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा देहरा से हूँ। मैं सर यहाँ पे गोदरेज में जनवरी 2007 से लगा हूँ, लगभग 18 साल मेरे को हो गए हैं। तो सर मेरे को 7 तारीख को कंपनी से मिस्टर जोगिंदर जी ने कैबिन में बुलाया। मुझे कुछ पता नहीं था कि किस लिए मुझे बुलाया गया। जब मैं अंदर गया तो मुझे सीधा एक लेटर दिया गया और मुझे कहा गया कि ये आपका स्थानांतरण पत्र है और आपको 1 तारीख को मालनपुर एमपी में रिपोर्ट करना है। तो पहले तो मैं सर शॉक हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं आप। मैं कहा सर नहीं, मैं नहीं जा सकता, इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। अभी मैं पिछले महीने 15 दिन हॉस्पिटल में काट के आया हूँ, मेरी वाइफ बीमार चल रही है, माता पिता मेरे बीमार रहते हैं, तो मैं नहीं जा सकता सर। नहीं, आपको जाना पड़ेगा और ये कंपनी की पॉलिसी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपके पास क्या जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो इस पॉलिसी के बारे में आप लोगों को बताया गया? बिल्कुल नहीं सर, हमें इस बारे में कोई पता नहीं था। वहाँ तो उस टाइम यही कहा गया था कि आपकी 49 साल तक पक्की नौकरी है और आपने दिल लगा के काम करना है, और हमने करा। लेकिन जब हमें बुलाया गया तो मैं तो हैरान हो गया कि ये क्या कर रहे हो आप, 7 तारीख को मुझे बुला रहे हो और 1 तारीख को ज्वाइन करना है। सर मैं नहीं जा सकता। नहीं, आपको जाना पड़ेगा और आपको अगर नहीं जाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रिजाइन कर दो। मैं कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, घरवाली है, मेरे माँ बाप है, मैं उनको अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, भूखा मारना है मैंने उनको, और मैं नहीं जा सकता सर। तो बोले नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा और ये हमारी कंपनी की मतलब कंपनी मैनेजमेंट का ऑर्डर है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कहा सर नहीं जा सकता। मैं घर जा रहा था उस दिन सर, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो मुझे लगभग 12-1 बजे बुलाया गया और मैंने 2 बजे घर निकलना था। लेकिन मुझे सर 2 बजे घर नहीं जाने दिया। आप बोला कैबिन के बाहर तब जाओगे जब आप साइन करोगे। मैं कहा सर ऐसा कैसे, मैं घर हो आता हूँ, मेरी वाइफ बीमार है, मुझे जाना बहुत जरूरी है और मैं इसलिए छुट्टी ले रखी है कि उसका चेकअप वगैरह करवाऊंगा। नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक आप साइन नहीं करते हो। तो कुल मिला के हम 6 लोग थे, हमें फिर उन्होंने गेट के बाहर रोक लिया। तो आज आपकी यहाँ पे दोबारा से मीटिंग फिर हम पिछले कल इधर लेबर ऑफिस आए थे, तो लेबर इंस्पेक्टर जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये तो आपके साथ गलत हुआ है कि जबरन साइन लिए गए और जब 12 तारीख का टाइम दिया गया तो आपको पहले कैसे रोक सकते हैं, वो गलत हो रहा है। और हम 6 लोग या 13 लोग नहीं है, हमारा एक 150 लोग हैं, हम हमारे साथ सबके साथ गलत हो रहा है और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इससे पहले भी कोई ट्रांसफर की बात हो रही थी कि कुछ किए थे? इससे पहले सर हमारे यहाँ पे लगभग 220-25 एम्प्लॉय थे। तो कुछ दिन पहले ही इन्होंने 1.5-2 महीने पहले उनको क्या करा कि उनसे एक एक करके कैबिनेट में बुलाए और बोला गया कि आप जो है काम यहीं पे करोगे, लेकिन आप क्या बोलते हैं जम्मू यूनिट के अंडर रहोगे, आपका जो भी हिसाब किताब सैलरी जो भी है, आपका जो भी हिसाब किताब है वहां से चलेगा, लेकिन काम आप यहीं पे करोगे। अब लोग लड़कों की मजबूरी थी तो उनको इधर ही जम्मू दूसरे यूनिट हमारे इंडोग्रीन है वहां पे काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक वही है ना कि हुआ उनके साथ भी गलत है, लेकिन वो इसलिए थोड़े चुप रहे क्योंकि वो बद्दी में ही काम कर रहे हैं, इतनी दूर है 1500 रुपये में। और दूसरी बात ये कि हमारा परिवार यहाँ पे नहीं चल पाएगा सर, मेरी फैमिली प्रॉब्लम, घरवाली बीमार रहती है, तो मैं नहीं जा सकता सर। जी अजय कुमार है,
मेरे को 10 साल कंपनी में काम करते हुए हैं और इन्होंने हमें बुलाकर जबरदस्ती साइन किए गए। 5 तारीख को हम वहाँ कंपनी में अपनी सही तरीके से काम कर रहे थे और एकदम से इन्होंने हमें कंपनी में बुलाकर कैबिन में बुला लिया और हमारे पास 2 लेटर रख दिए। पहला लेटर रखा ट्रांसफर लेटर का और दूसरा रख दिया व्हाइट पेज कि आप अगर इसके ऊपर साइन ट्रांसफर लेटर पे साइन करते हो तो आपके लिए ठीक रहेगा, अगर नहीं करते हो तो आपको अभी के भी रिजाइन देना पड़ेगा और रिजाइन देने के बाद आपको बाहर भेजा जाएगा। और उसके बाद जब मैंने ये इतनी बात ही बोली कि हम घर में कुछ डिस्कस करके या कुछ बात करके वही आपको बाद में साइन कर देंगे, तो इन्होंने एक ही नहीं सुनी, बस इन्होंने एक ही रट लगा के रखी कि अगर आपको साइन नहीं करते हैं तो हम यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे और सबसे पहले है कि आपको यहाँ साइन करने ही पड़ेंगे। तो अब आपने जो लेबर कोर्ट में लेटर दिए कब दी थी और आपकी पहली हियरिंग कब हुई थी? जी सर, हम पहली बार गए थे 23 तारीख को पिछले मंथ। तो यहाँ आके हमारा समझौता ये हुआ, दोनों पक्षों की बात सुनी, हमारा समझौता ये हुआ कि 12 तारीख तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्कर को, आप कंपनी वालों से भी बात हुई थी दोनों साइड से, तो इन्होंने बोला कि 12 तारीख तक ना तो आपको किसी को कहीं भेजा जाएगा, ना आपके गेट रोके जाएंगे और तब तक आप शांतिपूर्वक काम करो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था पिछले कल जो आपको यहाँ दोबारा आना पड़ा 12 तारीख से पहले? तो सर बात ये हुई कि जैसे हम तो शांतिपूर्वक, जैसे हमें बताया गया था तो हम शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। जब दिवाली की छुट्टी आई तो हम छुट्टी मनाने घर चले गए। उसके बाद सब अपने अपने फैसले पे ठीक थे भाई कि जब तक कोर्ट का जो लेबर कोर्ट का 12 तारीख तक टाइम मिला है, जब तक उनका फैसला नहीं होता, अच्छे से दिवाली मना के बस घर से आ रहे थे। घर से आने के बावजूद जैसे हम ड्यूटी प्रवेश कर रहे थे, मॉर्निंग शिफ्ट थी, सुबह के टाइम हम मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी करने आए, तो हमें वहाँ मतलब गेट वालों ने, सीधा सिक्योरिटी वालों ने सबसे पहले हम बंदों को एकदम से साइड कर दिया कि भाई आपका गेट बंद है। अब ये गेट बंद है पर किस वजह से, इसके हमें ना तो कोई नोटिस मिला, ना कोई मतलब इन्विटेशन या कुछ भी है या कुछ होता ही है, वही हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था। हम आज 3-4 दिन हो गए मतलब गेट पे लगातार बैठे हैं। ठंड, सुबह टाइम ठंड का माहौल है, थोड़ा दिक्कत परेशानी का सामना कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। HR वाले हमें तो देख कर भी मतलब देख कर भी राजी नहीं है कि हमें खा रहे हैं या कुछ भी है। नहीं सर, मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सुन ही नहीं रहे हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। हम आपको भेज सकते हैं तो भेज सकते हैं। सैलरी में इंक्रीज भी किया जा रहा है कि जी, 1700 रुपया जी, 1700 रुपया जी। और कौन से प्लांट में भेजा जा रहा है? ये ग्वालियर मालनपुर GCPL प्लांट है। फैमिली में जी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक मेरी माँ, बीबी और मैं हूँ। तो सभी का पालन आप ही कर रहे हैं? जी सर, हमारे तो यही मांग है जी, जो हमारे साथ ये हो रहा है हमारा, इसका जल्दी से जल्दी सल्यूशन किया जाए। और हमें इतने दिन हो गए गेट बाहर बैठे, अब हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही। हम जब दिहाड़ी लगाएंगे तभी हम अपने परिवार को पाल पाएंगे। तो हमारी ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इंटक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने बताया कि जब हिमाचल में पैकेज आया तो यहाँ पर उद्योगपतियों ने उसका जमकर फायदा लिया और अब जब हिमाचल के लोगों को काम की जरूरत पड़ी तो यहाँ से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसका विरोध किया है और कामगारों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो मैं सभी मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं कि इन मजदूर भाइयों का एक पक्ष रखा। कई दिनों से एक विवाद था, हमें गोदरेज की तरफ से, एक कर्मचारियों की तरफ से एक शिकायत पत्र आया था, तो इनकी काउंसलिंग थी 23 तारीख को। तो बैठे थे, काफ़ी 2.5-2 घंटे बातचीत के एक निर्णय हुआ था कि 12 तारीख को कुछ निर्णय लिए जाएंगे। पर इन्होंने दिवाली के बाद जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई तो हमारे मजदूर भाइयों का, कईयों का गेट बंद कर दिया। तो कुछ शिकायत पत्र लेके फिर हमारे मजदूर भाई यहीं पे आए, तो आज हमें तत्काल यहाँ पे आना पड़ा। और बड़ी हैरानी की बात और शर्म की बात है कि इतना बड़ा उद्योग इन छोटे छोटे मजदूरों के ऊपर धक्काशाही कर रहे हैं। इनके परिवार वालों को फोन के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं। और कई तो ऐसे मजदूर भी है जो जिनका मानसिक संतुलन तक खराब हो चुका है, बेचारे दिन भर रोकते रहते हैं। कल हम मिलके भी आए थे, दिलासा भी दिया था। आज मैं मजदूरों को कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सांसें हैं हम इनके साथ हैं। और रही बात गोदरेज के जो कर्मचारी यहाँ पे आते हैं बातचीत करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो कोई निर्णय लेने के लायक है। सरदार जी आते हैं, सिर्फ बातें करके चले जाते हैं।
मैं ये चाहता हूँ गोदरेज कंपनी की तरफ से कि कोई अच्छे अधिकारी जो निर्णय ले सके, आप अपनी बात भी सुनाए और इनकी बात भी सुने, क्योंकि आपसी तालमेल के साथ ये जो विवाद है सुलझा जा सकेगा। अगर ये ना सुलझा तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक हम भी धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार है। और एक और गोदरेज कंपनी के पदाधिकारियों को, जो चाहे तानाशाही रखो चाहे अंग्रेज है, अंग्रेज चले गए पर उनको अपनी सोच दे के चले गए कि फूट डालो शासन करो। बड़ी हैरानी की बात है कि किस समय से उद्योग लगा हुआ था, कितने बेनिफिट उन्होंने लिए, जब उनका अपना स्वार्थ पूरा हो गया, पूरे लाभ ले लिए, इनका खून निचोड़ लिया कि कठपुतली की तरह इनको चलाया गया। जब खत्म हुआ तो इनके अलग अलग तरह से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आज हमने इनके एक अथॉरिटी लेटर बता रहा था पर उनके पास निकला नहीं। हमने उनसे स्टैंडिंग ऑर्डर मांगा कि आप हमें स्टैंडिंग ऑर्डर दें, तब जाके हम बातचीत करेंगे। और बड़ी हैरानी की बात है कि उस व्यक्ति को स्टैंडिंग ऑर्डर की ही पता नहीं है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। आते हैं 3-4 आते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमने क्या बातचीत करनी है और क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई डिसीजन मेकर व्यक्ति नहीं आता तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ पे लेबर ऑफिसर से, लेबर इंस्पेक्टर से, दोनों से बातचीत जल्द इनकी बातचीत नहीं हुई या नहीं सुलझा तो अगला कदम क्या रहेगा? हम तो इनकी कंपनी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश में इनका जुलूस निकालेंगे। इनके पुतले अर्थी बना के जहाँ लगेंगे, डीसी ऑफिस हो चाहे एसडीएम ऑफिस हो चाहे एसपी कार्यालय हो चाहे शिमला जाना पड़े, उनकी अर्थी जला के वहाँ पे जलाएंगे, ताकि हिमाचल के इतिहास में पता चल सके कि मजदूरों के साथ अगर कोई शोषण करेगा तो उनकी आवाज उठाने वाले कोई व्यक्ति है। रमन सिंह राणा है, मैं इंटक फेडरेशन का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज वैसे तो आज कोई कंसलेशन नहीं थी, समझौता अधिकारी ने हमें 12 तारीख की डेट दे रखी थी, लेकिन कंपनी ने अपने अनुचित तरीके से उनको टॉर्चर करके जो है बाहर का रास्ता वर्करों को दिखाया। ये जो है गैर कानूनी काम था, क्योंकि जब डेट ही 12 की डाली थी उसमें क्लियर किया था कि आप 12 तारीख को ही जो है 12 तारीख तक किसी वर्कर को ना तो परेशान करेंगे, ना किसी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ना किसी के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे। परंतु कंपनी प्रबंधकों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और उनका गेट बंद कर दिया। अब स्थिति ये है कि जो कंपनी का प्रबंधक यहाँ आया उसका जो व्यवहार था इस तरीके का था कि वो एक गुंडे टाइप के जो व्यक्ति थे उनको लेकर के वो जगह जगह जो है उनको धमकियां देता वर्करों को कि हम आपको देख लेंगे। उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर के सामने, अथॉरिटी के सामने भी कह दिया कि हम सबको देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का व्यवहार ये कंपनी के जो प्रबंधक हैं या गोदरेज कंपनी में ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं लोग, ऐसे कुत्ते लोग पाल रखे हैं जो इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके की अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। तो इससे साबित होता है कि ये लोग वर्करों के साथ कितना अत्याचार करते होंगे। ये सारे जितने भी हिमाचली वर्कर हैं ये ईमानदार और शरीफ है, 12, 13, 14, 15, 20 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज इस बात का भी दुख हुआ जब इनको पूछा गया कि भाई इनके साथ ये व्यवहार, ऐसा व्यवहार क्यों होता है, तो उन्होंने बोला हम ऐसा ही करते हैं। मैनेजमेंट जो होती है ये एक घर के मुखिया की तरह होती है जो परिवार से काम लेती है। ये लोग कमाते हैं और कमा करके मालिक को भी खिलाते हैं और सब लोगों को देते हैं। लेकिन आज मुझे लगा कि इस उद्योग में इस तरीके की जो अनुचित कार्रवाइयां होती रही, ये लोग करते रहे, इनसे अत्याचार करते, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको प्रताड़ित करते रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि ये जो है इस तरीके के जो लोग हैं, या तो ये मैनेजमेंट, गोदरेज की मैनेजमेंट ऐसे व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाए। हमें तो छोड़ो, वर्करों को तो छोड़ो, लेकिन जो अथॉरिटी है उनको भी बदतमीजी से लोग पेश आए। तो मुझे लगता है कि इनका दिमाग जो है, इनको या तो तनख्वाह ज्यादा मिलती है, इनके नंबर 2 के पैसे ज्यादा आते हैं, ये जो जॉब वर्क अलग अलग जगह दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने ऐसे लोग कुत्ते पाल रखे हैं जो इनके कुत्ते जो भौंकते हैं ना उनको टुकड़ा डालते हैं। उस तरीके से ये लोग इन लोगों को टुकड़े डाल करके इनको, या इस तरीके से गुंडे बदमाश इन्होंने पाल रखे होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन ये वर्कर बोलते हैं कि ये बार बार धमकियां देते हैं और उनका जो एटीट्यूड था इस तरीके से लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है इस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैं ये कहता हूं या तो इस सरदार को यहाँ से निकाला जाए, अगर नहीं निकालते हैं तो हम जो है इस उद्योग को, या तो ये उद्योग में चिड़ियां बोलेगी या इस उद्योग में कबूतर बोलेंगे, अगर ये अपना व्यवहार ठीक नहीं करेंगे। हाँ, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हमारी गलती हो तो बताएं, अगर हम गलत काम करें तो भी बताएं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आज इस इंटक फेडरेशन की तरफ से यही कहता हूं कि ये लोग सुधरें, अगर नहीं सुधार होगा
तो इंटक फेडरेशन जो है इनके तीनों गेट जो है बंद करेगी। तो अगली डेट जो है 12 की इन्होंने रखी हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमने एक इनको एप्लीकेशन देगा, हमारी डिमांड मांग कुछ नहीं है, हमने एप्लीकेशन दे रखी है 2K के तहत जो कमांड नोटिस होता है हमने दे रखा है, उस पर यहाँ चर्चा हुई है और चर्चा में जो है मैनेजमेंट की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया। वो एक ही चीज पे अड़े रहे कि हमने भेजना है तो भेजना है बस, तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो आया था वो अथॉरिटी नहीं थी उसके पास, वो ऑथराइज नहीं था, वो उसके पास ऐसी भी कोई पावर नहीं थी कि वो किस जो वो उसको निर्णय ले सके। वो बोलता है कि हाई अथॉरिटी लेगी, तो इसलिए यहाँ मौज मस्ती मारने के लिए आता है, अपने TADA बनाने के लिए आता है और मैनेजमेंट को खुश करने के लिए आता था। ये तो एक हमारे अपनी भाषा में कहते हैं कि एक जो है बैठाया हुआ एक दलाल है, उस तरीके की जो है कैटेगरी में आते हैं ये लोग। तो मैं यही कहता हूं कि इन पर कार्रवाई की जाए और इन जितने भी वर्कर्स हैं इनको न्याय दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय। वहीं श्रम अधिकारी ने कामगारों को आश्वासन दिया है कि 12 नवंबर को दोनों पक्षों की समझौता वार्ता बुलाई जाएगी और आमने सामने बात की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।